हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड एक फॉर्म जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आईटी जेई के लिए और ट्वेल्थ दोनों के लिए। ठीक है ना। अब उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग लिख करके एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये रिजल्ट हुआ तो क्यों हुआ, क्या होना चाहिए। फिर आप लोगों से सोचवा करके बोलेंगे कि आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को कंसीडर करें, क्वेश्चन को सोचें और बताएं। ठीक है ना। उसके बाद उस क्वेश्चन को डन करेंगे हम लोग, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। देखिए फॉर्म क्या है बाबू, या इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म क्या है आपका, ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ए का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। और ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है और यहाँ एफ डैश एक्स दिया हुआ है, मतलब इसका डीसी यही होता है, डीसी सेट किया गया है, इसका डीसी यहाँ पे सेट कर दिया गया है। ठीक है ना, उसका डीसी वहाँ सेट किया गया है, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट होता है ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्या रिजल्ट होता है, ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है ना। लेकिन ये रिजल्ट कैसे होता है इसको प्रूफ करके हम लोग देख लेंगे तो थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ये हुआ तो सही है। ठीक है ना। तो देखिए इसको हम प्रूफ कर देते हैं। देखिए बाबू LHS क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यही दिया हुआ है ना। दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, दोनों को सेपरेट कर दिया जाए तो मेरा रिजल्ट आने वाला है एफ एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स, यही आने वाला है। ठीक है ना। और हम लोग पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके थे, तो अब यहाँ हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे और आप लोगों को बताए थे एक ट्रिक आईलेट, है ना। तो आईलेट में ई जो होता था लास्ट में आता था, है ना, और बोले थे कि हम लोग ऐसे नंबरिंग कर लेंगे आईलेट का, जो पहले आएगा उसको यू मानेंगे, अदर को भी मानेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको भी मानेंगे, अदर को यू मानेंगे। तो यहाँ तो ये आईलेट से भी डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है बाबू कि ILATE, या मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कोई दूसरा फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन हो उसे हमको मतलब नहीं है, अलजेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है ना। तो इसको भी मानेंगे और इसको यू मानेंगे क्योंकि लास्ट में तो बाबू यही है ना। ठीक है। अब हम लोग इसको यू इंटू भी पे ब्रेक करेंगे। आप लोग यू इंटू भी का इंटीग्रेशन जान चुके हैं, तो दिस इज इक्वल टू आप बोलेंगे कि एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स, यहाँ भी डी एक्स, अब प्लस ऑलरेडी ये जो पहले था उसको हम लोग लिख देते हैं एफ डैश एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स, नो प्रॉब्लम। अब देखिए बाबू यहाँ आने वाला है एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप जान चुके हैं ई का पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम है एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स। और देख रहे होंगे कि दिस और दिस कैंसिल हो गया, नहीं ये 100% दोनों कट गया, तो मेरा रिजल्ट बाबू क्या आया, दिस इज इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। मतलब हम लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब इसका डीसी यहाँ सेट रहेगा तो मेरा रिजल्ट ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड
कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है ना। तो ये RHS आ गया बाबू, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x साइन x प्लस कॉस x। अब जरा बताइए आप लोग कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं कॉस होता है, तो मतलब इसका DC यहाँ सेट हो गया, मतलब इस टर्म का DC यहाँ सेट हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर बता दीजिए बाबू, e का पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी, e का पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। डन। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, e का पावर x, चलिए tan मन कर रहा है ले लें, tan x, और tan का डिफरेंशिएशन यहाँ लिख दिए sec स्क्वायर x, है ना। तो tan का DC दिस हुआ, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, DC सेट है बाबू, DC क्या है, सेट है। तो इसका जब DC सेट हो गया तो e का पावर x इंटू दिस टर्म tan x प्लस सी, है ना। और सुन लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर के इंटीग्रेट कीजिएगा तो इंटीग्रेबल नहीं है, इंटीग्रेट ही नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा सिस्टम है कि हमेशा e का पावर x के साथ एफ एक्स और एफ डैश एक्स आएगा तो तुरंत हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। और सुन लीजिए कि यदि मान लीजिए ये आपके 12th एग्जामिनेशन में आ गया, 12th बोर्ड में आ गया, तो ये बाबू जरूर लिखेंगे, लेकिन यहाँ इसके साथ साथ आप लिख दीजिएगा फॉर्मूला कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स यदि यहाँ रहेगा तो इसका रिजल्ट e का पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है, हम लोग जानते हैं। आप लिख दीजिएगा वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस हुआ, जिसके कारण मेरा रिजल्ट दिस इज इक्वल टू e का पावर x इंटू tan x हुआ। नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करते जाएंगे हम लोग। इसको मिटा देते हैं बाबू। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x tan इनवर्स x 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप देख रहे होंगे कि tan इनवर्स का इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब इसका DC क्या हुआ बाबू, सेट हो गया, तो इसका रिजल्ट e का पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस सी लिख देंगे, है ना। देखिए धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ाते जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि i इज इक्वल टू e का पावर x 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सब लोग जानते हैं कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है ना। तो दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब DC यहाँ सेट है। एक मिनट जरा आप लोगों को इसके बारे में अच्छा से बता दें। एफ एक्स के जगह बाबू 1 बाई एक्स अब प्लस माइनस 1 बाई एक्स। अब घबराने वाली बात नहीं है, अब इसका DC सेट हो गया, यहाँ प्लस रहना चाहिए। ऐसे आप लोगों को लगेगा कि सर यहाँ प्लस बताएं यहाँ माइनस बता दिए, नहीं, यहाँ प्लस ही है, माइनस इसके साथ आ गया। चूँकि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका रिजल्ट 100% e का पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस सी होगा, है ना। चलिए तो इसी क्वेश्चन को यदि ऐसे दे देता तो क्या हम लोगों को परेशानी होती, e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, बात वही दिया हुआ है, एलसीएम लेकर के दे दिए हैं, है ना। तो दिस इज इक्वल टू e का पावर x, डिवाइड करेंगे तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन तो वही ना बन गया बाबू, क्या आने वाला है जरा बता दीजिए।
इसका DC यहाँ सेट है e का पावर x इंटू 1/x प्लस सी, है ना। देखिए क्वेश्चन एक और कंसीडर करते हैं। देखिए ना बाबू, I इज इक्वल टू ln x माइनस 1/ln x का होल स्क्वायर। अब यहाँ e का पावर x नहीं दिया हुआ है, e का पावर x नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में आ रहा है ln x माइनस 1/ln x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तो ln x को आप t मान लीजिए, ln x को t मानिए। t मानने के बाद कुछ ऐसा चीज़ आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। एक स्टेप या 2 स्टेप बढ़ेंगे तो तुरंत लगेगा हाँ सर ये तो अभी तो क्वेश्चन पढ़े हैं, सेम टू सेम ही क्वेश्चन पढ़े हैं सर, है ना। लेकिन यहाँ इसे देखने से नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, पढ़ लिए हैं। देखिए कैसे पढ़े हैं, पुट करते हैं ln x इज इक्वल टू टी। तो ln x इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x इज इक्वल टू dt/dx लिखेंगे। dx इज इक्वल टू x इंटू dt, dx इज इक्वल टू x इंटू dt आप जान चुके हैं। तो यहाँ से बाबू पिछले क्लास में भी आपको बता चुके थे कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर t, ठीक है ना। जो कि आपको एक बात बताया गया है, log ex यही लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू e का पावर t फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ x के जगह e का पावर t आ गया, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पुट कर दीजिए बाबू, दिस इज इक्वल टू e का पावर t इंटू dt। मतलब जहाँ dx होगा वहाँ e का पावर t इंटू dt पुट करेंगे, और जहाँ log x होगा वहाँ t पुट करेंगे, है ना। तो अब देखिए ये तो एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ से हम लोग यहाँ तक बढ़े, उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए, जरा देखते जाइएगा। एक यहाँ से i इज इक्वल टू, समझ रहे हैं ना बाबू, यहाँ से हम लोग यहाँ पहुँच गए। देखिए आया t माइनस 1/t स्क्वायर और dt, x e का पावर t dt आया, e का पावर t dt। दिस इज इक्वल टू बताइए ना बाबू, e का पावर t 1/t माइनस 1/t स्क्वायर dt। देखिए तो कि क्या यह क्वेश्चन यहाँ नहीं पढ़े हैं बाबू, यही ना क्वेश्चन था। देखिए वहाँ x था x स्क्वायर था, तो यहाँ t है t स्क्वायर, वही क्वेश्चन आ गया। मतलब दिस इज इक्वल टू e का पावर t इंटू 1/t प्लस c। अब बाबू t को पुट किए थे ना हम लोग, तो e का पावर t का वैल्यू बाबू x है, तो यहाँ x पुट कर दीजिए। 1/t के जगह देख लीजिए क्या है, ln x है, तो आप ln x पुट कर दीजिए, ln x प्लस c। मतलब x इंटू 1/ln x प्लस c, और इसको डिफरेंशिएट करने पर यही आने वाला है। यदि इसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं तो ln x का स्क्वायर, देख लीजिए इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वही आ जाएगा क्वेश्चन, ln x ये u हुआ ये v हुआ इंटू 1 माइनस x ln x x u v स्क्वायर v इंटू इसका डिफरेंशिएशन x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1/x, दोनों कट जाएगा, आ गया ln x माइनस 1/ln x का स्क्वायर। देख लीजिए इसी क्वेश्चन को यहाँ से ले लिया गया था, देख रहे हैं ना, और उसको हम लोग ऐसे करके आगे बढ़ते गए और वहाँ पे पहुँच गए। नो प्रॉब्लम, बात समझ गए आप लोग। एक क्वेश्चन और टेक करते हैं, देखिए छोटा ही क्वेश्चन टेक करते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन है कि i इज इक्वल टू e का पावर x बाई x प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। इसको इंटीग्रेट करना है, घबराना नहीं है, काफ़ी आसान है। e का पावर x, अब ये e का पावर x देखिए तो मेरा मन कर दिया कि dc को सेट करें, है ना, fx प्लस f डैश x लाएँ। तो अब ज़रा सोचिए कि x है यहाँ, तो मेरा मन किया x प्लस 1 और माइनस 1 किए। बोले क्यों प्लस 1 करेंगे हम, इसलिए प्लस 1 करेंगे कि यहाँ नीचे में x प्लस 1 है, तब ना कट जाएगा, बात समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग प्लस 1 किए। दिस
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब दोनों में डिवाइड कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू ई का पावर x, डिवाइड करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब कहेंगे कि सर इसका डीसी सेट हो गया, नहीं, जब इसका डीसी सेट हो गया तो क्या रिजल्ट होना चाहिए, ई का पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। समझ गए? कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कुछ विचार किया जाए क्वेश्चन पर। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ln x प्लस कॉस ln x ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ln x प्लस कॉस ln x ले लेते हैं। देखिए तो एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ln x प्लस कॉस ln x। और एक बात बता दें आप लोगों को कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसका सेपरेट इंटीग्रेशन आपको बता चुके हैं, इसका सेपरेट इंटीग्रेशन आपको बता चुके हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, ये वही क्वेश्चन है, ln x को t मान लेते हैं। पुट कीजिए ना विद्यार्थी, ln x इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से देख लीजिए, आता है x इज इक्वल टू ई का पावर टी, बार बार आ रहा है, हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो अब यहाँ से ln x को t मानते हैं तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आएगा 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी टी। एक्स का मतलब तो जान ही रहे हैं बाबू, ई का पावर टी होता है, टी डी टी, ठीक है ना। अब यहाँ आपका क्वेश्चन क्या बन गया, साइन टी प्लस कॉस टी ई का पावर टी डी टी, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू, इसका तो इंटीग्रेशन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, साइन टी प्लस कॉस टी डी टी। इसका डीसी देखिए ना विद्यार्थी, सेट है क्या, इसका डीसी सेट है तो क्या रिजल्ट होने वाला है, ई का पावर टी इंटू साइन टी प्लस ई का पावर टी इंटू साइन टी प्लस सी। नो प्रॉब्लम। अब देखिए ई के पावर टी को एक्स लिखेंगे इंटू साइन टी को ln x लिखेंगे, ln x प्लस सी। फिर एक क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, कैसा क्वेश्चन ले लिया जाए, हाँ यहाँ लेते हैं tan ln x प्लस tan ln x प्लस सेक स्क्वायर ln x और dx। मान लीजिए ये क्वेश्चन ले लिए, तो अब भाई क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ क्या करेंगे, पुट ln x इज इक्वल टू टी। यहाँ पे अब जान चुके हैं जी, बार बार अब नहीं लिखेंगे x इज इक्वल टू ई का पावर टी, लेकिन लिख ही देते हैं, नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आने वाला है, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी टी। एक्स का वैल्यू ई का पावर टी डी टी, मतलब आई इज इक्वल टू टेन टी प्लस सेक स्क्वायर टी इंटू ई का पावर टी डी टी। अब इसका डी सी सेट हो गया, आंसर ई का पावर टी इंटू ln टी प्लस सी। ln टी नहीं बाबू, टेन टी है ना, टेन टी प्लस सी, समझ गए। ई का पावर टी का मतलब x, x इंटू टेन, और टी मतलब ln x प्लस सी। कोई परेशानी नहीं हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखा जाए, इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू ln x और 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर dx।
ये क्वेश्चन अभी पढ़े हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है क्या पढ़े हैं। ln x को क्या मानेंगे विद्यार्थी, t मानेंगे। पुट ln x इज इक्वल टू टी, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और dx इज इक्वल टू x dt हुआ, x का वैल्यू e का पावर t dt बार बार आ रहा है बाबू, है ना। क्या लिखेंगे, e का पावर t इंटू dt, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अब मेरा देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये t, ये 1 प्लस टी का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ई का पावर टी डी टी। ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, मिटा दिए। अच्छा कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। टी प्लस 1 माइनस 1 कर दिए थे, टी प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ई का पावर टी डी टी, दोनों में बारी बारी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ई का पावर टी उसको थोड़ा पहले लिख लिए, है ना। यहाँ आएगा 1/t प्लस 1, 1/t प्लस 1 है t प्लस 1 माइनस 1/t प्लस 1 का स्क्वायर dt, इसका रिजल्ट क्या होगा, e का पावर t इंटू 1/t प्लस 1 प्लस c, t बराबर पुट कर लीजिएगा आप लोग ln x, पुट हो जाएगा ना, ठीक है। t इज इक्वल टू पुट कर लेंगे, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे इसके लेवल को बढ़ाते जाएंगे। देखिए मिटा देना इसको, एक क्वेश्चन और लिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ सोचते हैं क्या लें, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले छोटा क्वेश्चन एक कंसीडर करते हैं, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर x ln x प्लस 1/x dx। सब लोग आंसर बोल दीजिएगा कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 100% इसका DC सेट है। नहीं बाबू, जब इसका DC सेट है 100% तो मेरा रिजल्ट e का पावर x इंटू ln x प्लस c हो जाएगा, समझ गए। एक क्वेश्चन और इसी के साथ हम लोग लेते हैं, e का पावर x ln x प्लस 1/x स्क्वायर। मामला गड़बड़ हो गया, क्या है बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x ln x प्लस 1/x स्क्वायर, ln x प्लस 1/x स्क्वायर। तो अब यहाँ DC सेट नहीं है, DC सेट नहीं है, तो अब क्या करें। देखिए इस क्वेश्चन में DC सेट नहीं है बाबू, तब हम लोग कुछ सोचेंगे ना, कुछ विचार करेंगे कि DC सेट तो है नहीं, तो DC सेट करने का प्रयास करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन होता क्या है, 1/x, तो log x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ln x प्लस 1/x होता है। तो हम अपने मन से प्लस 1/x कहीं लिखना अच्छी बात है नहीं, क्या करेंगे, माइनस 1/x करना होगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ गए। अब ये आपको ऐड किया गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, ठीक है ना। और उसके बाद प्लस 1/x स्क्वायर dx, क्लियर है। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, हम लिख दिए 1/x। अब इसका DC ये हो गया, तो अपने मन से ये तो आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को मैनेज करने के लिए दोनों कट के क्या बनेगा, 0, जैसे था वैसा ही रह गया ना बाबू, है ना। तो क्या करना होगा कि ln x का DC 1/x। आप लोगों को बताए हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन सभी लोगों को याद होगा माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन प्लस 1/x स्क्वायर आने वाला है, क्या आएगा, प्लस 1/x, मतलब इसका DC ये और इसका DC ये, मतलब नया वर्क क्या किए हम लोग, क्या कुछ स्पेशल सोचे कि इतना ऐड कर दिए और इतना ही सब्ट्रैक्ट करने से मेरा मामला फिट हो जा रहा है, समझ गए ना। तो चलिए इस पे विचार करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे हम लोग,
इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स, इसको दोनों को एक साथ ले लेते हैं, एल एक्स माइनस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x²। क्या लिखा हुआ है पता चल रहा होगा कि इसका डीसी यही है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस 1/x का डिफ्रेंशिएशन प्लस 1/x²। डीसी सेट हो गया। जब डीसी सेट हुआ तो अब ये एफ एक्स हो गया बाबू, ये क्या हो गया एफ एक्स, और ये हो गया एफ डैश एक्स। तो क्या रिजल्ट होगा, दिस इज इक्वल टू ई का पावर एक्स ln x माइनस 1/x प्लस सी। जब ये क्वेश्चन आप समझ गए, ये क्वेश्चन समझ गए, तब इसी को कोरिलेट करते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, है ना। और देखने से लगेगा दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन तुरंत उसको ब्रेक करके दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना, कि वही क्वेश्चन आ गया। देख लीजिए कैसे। चलिए विद्यार्थी देखिए, तो एक क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू लॉग एक्स, मतलब ln x, इसके बेस में ई है विद्यार्थी, ठीक है ना, 1/log x का स्क्वायर। देखिए dx, यही आपका क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू समथिंग। देखने से लग रहा है कि दूसरा क्वेश्चन आ गया, नहीं वही क्वेश्चन है, घुमा करके दिया गया है थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे आप पुट कर लेंगे ln x, वही log x इज इक्वल टू t, तो 1/x इज इक्वल टू dt/dx, डिफ्रेंशिएट कर दिए तो dx इज इक्वल टू x इंटू dt। आपको पता है कि यहाँ से x इज इक्वल टू ई का पावर t आता है, तो i इज इक्वल टू ई का पावर t dt। यहाँ से i इज इक्वल टू विद्यार्थी क्या बन गया, ln t प्लस 1/, इसको t माने हैं, t² इंटू ई का पावर t dt, ई का पावर t dt। बात समझ गए। यहाँ आया ln t प्लस 1/t² इंटू ई का पावर t dt, मतलब देख लीजिए ई का पावर t ln t प्लस 1/t² और dt। आपको मन है कि कंपेयर कर लें, तो इस क्वेश्चन को इसके साथ कंपेयर कर लीजिए। समझ गए, है ना। उसी को कन्वर्ट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। आओ ऐसे हम देखते हैं, है ना। तो अब बताइए बाबू कि वही वर्क करेंगे ना, ई का पावर टी। अब तो ज़्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, वहाँ जो समझे हैं वही सेम टू सेम टर्म है। ln t प्लस 1/t माइनस 1/t प्लस 1/t² dt, जो आंसर होता है उसको लिख देंगे। ई का पावर टी, क्या आंसर आया था याद कीजिए ना, यहाँ ln x माइनस 1/x, मतलब यहाँ ln t माइनस 1/t प्लस सी, मतलब इसका और इसका डीसी सेट है, इसका ये और इसका ये, है ना। तो ई का पावर x को, ई का पावर t को x, और ln x माइनस 1/ln x प्लस सी। कोई कंफ्यूजन। ई के पावर t को x लिख दिया गया बाबू, ln t को t देख लीजिए, यहाँ ln x माने थे माइनस 1/t, 1/t कहाँ है 1, t यहाँ है, t का वैल्यू ln x, तो 1/ln x प्लस सी। नो प्रॉब्लम। और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ध्यान से देखेंगे। इसको मिटा देते हैं बाबू, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को जरा देखा जाए, और एक क्वेश्चन इसी से सेम टू सेम, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर साइन एक्स ln साइन एक्स 1/साइन एक्स का, ऐसे लिख देते हैं साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है विद्यार्थी, ये आ गया। एक नया क्वेश्चन हम लोग कंसीडर किए,
क्या क्वेश्चन आया, ई का पावर साइन एक्स ln साइन एक्स प्लस 1/sin² इंटू कॉस एक्स dx। साइन एक्स को t मानेंगे तो यहाँ इसका डीसी डन हो जाएगा। साइन एक्स को क्या मान लिया जाए, t मान लेते हैं। पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, चूँकि यहाँ ई का पावर एक्स रहता तब फॉर्मूला हम लोग बनाते थे, तो टी मान लिया, टी का पावर टी बन गया। अब टी पे सोचेंगे अपना, है ना। साइन एक्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आई इज इक्वल टू ई का पावर टी हो गया बाबू, ln टी प्लस 1/t² डी टी। नहीं तो आप कहेंगे सर छोड़ दीजिए, क्यों, इसलिए कि यही तो क्वेश्चन आ गया। नहीं छोड़ेंगे नहीं, इसको एक स्टेप बढ़ जाते हैं, क्या दिक्कत है। ई का पावर टी ln टी माइनस 1/t प्लस 1/t प्लस 1/t²। ये नहीं सोचना कि इसको सर पहले लिख दिए हैं इसको बाद में लिख दिए, इसलिए लिख दिए हैं इसको एफ टी कहेंगे, एफ टी कहेंगे और इसको एफ डैश टी कहेंगे, समझ गए ना, इसलिए लिख दिए हैं। बात समझ गए। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका डीसी, इस टोटल टर्म का डीसी यहाँ सेट हो गया। वही आंसर ई का पावर टी ln टी माइनस 1/t प्लस सी ई। टी का वैल्यू बाबू यहाँ पे साइन था ना, साइन एक्स ln है ना, उसके बाद t मतलब साइन एक्स माइनस 1/sin x प्लस सी। कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। मन कर रहा है इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आप लोगों को देंगे बनाने के लिए, ठीक है ना। देख लीजिए क्या चेंज करते हैं। tan कर दिए, tan x यहाँ कर दिए, tan x यहाँ कर दिए tan²x और यहाँ कर दिए sec²। देख लो, tan x को विद्यार्थी t मानोगे, tan x को t मानोगे, tan x इज इक्वल टू टी पुट कर लो। पुट tan x इज इक्वल टू टी आएगा sec² dx इज इक्वल टू डी टी। आई इज इक्वल टू ई का पावर टी ln t प्लस 1/t² dt। आगे आप लोग कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो अब सुन लीजिए बाबू कि आप लोग चाहेंगे तो एक एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.6 का ऑल क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा अभी ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं किए हैं हम लोग, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट क्लास में इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाएगा, ठीक है ना, जो मेंस और एडवांस लेवल का हो जाएगा, ठीक है ना। ये 10+2 थोड़ा सा 19-20 करके बताए हैं आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका स्टैंडर्ड लेवल, है ना। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, बस सेट करना रहेगा, कैसे हम लोग सेट करें, क्या सोचें क्या नहीं सोचें, है ना। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके।